बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। कल सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस जारी हुई। इन वीडियोस में एक कमरा दिखाया गया जिसमें बेतहाशा लाशें पड़ी हैं जो पहचान के काबिल बिल्कुल नहीं हैं। कटी फटी लाशें, चीरी फाड़ी हुई लाशें वहां नजर आ रही हैं। कमरे के बाहर का मंजर तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। कमरे के बाहर एक चारपाई पड़ी हुई है और वहां पर एक लाश पड़ी हुई है, इंसानी लाश, और उस लाश की दो टांगें चारपाई से नीचे लटकी हुई हैं। और कोई आपको बताऊं कि इतना खौफनाक मंजर है जो आपको ना हम दिखा सकते हैं ना ही देखा जा सकता है। वो हम वीडियो इसलिए भी नहीं दिखा सकते आपको कि कुछ सोशल मीडिया के, यूट्यूब के और फेसबुक वगैरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और वैसे भी वो कमज़ोर वाले दिल वाले अफराद तो वो मंजर देख ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता रहा था कि वो चारपाई पर रखी हुई लाश की दोनों टांगें लटकी हुई हैं और अंदर से, उस लाश के अंदर से जो आज़ा हैं वो बिल्कुल गायब हैं और जो बचे कुचे जो हैं आज़ा वो बाहर पड़े हुए हैं। इसके बाद दो और मज़ीद बॉडीज़ नज़र आती हैं वीडियो में, और उनमें एक यकीनन किसी खातून की लाश नज़र आ रही है और एक मर्द की लाश नज़र आ रही है। ये लाशें क्या हैं? ये लाशें कहाँ से आई हैं? ये लाशें नज़र आ रही हैं एक छत पर, और वो छत है निश्तर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट की। एनाटॉमी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज का जहाँ पर स्टूडेंट्स लाशों पर तजुर्बात करते हैं। वहाँ उनकी चीर फाड़ की जाती है, वहाँ पर उनको देखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी होता है। तिब के जो स्टूडेंट है मेडिकल के, उनके लिए बहुत ज़रूरी एक होता है कि वो इंसानी अज़ा को देखें। तो उस मकसद के लिए वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है, इंसानी अज़ा को, और वहाँ बॉडीज़ लाई जाती हैं, और ये बॉडी ज़्यादातर लावारिस लाशें होती हैं। अच्छा, लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि ये लाशें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लाई जा गई और फिर वो छत पर क्या कर रही हैं, ये है एक असल सवाल। और इतनी बुरी हालत में वो लाशें क्यों हैं? क्योंकि उन लाशों को, एक तो वो डिकम्पोज लाशें हैं, बहुत ही गल सड़ चुकी हैं। वो लाशें किसकी लाशें हैं? वो लाशें कहाँ से आई हैं? उन लाशों को चील और कव्वों के हवाले और गिद्धों के हवाले क्यों किया गया, ये आज की वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, लाशें तो मेडिकल स्टूडेंट ने यूज़ किए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये लावारिस लाशें थी, इनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन एक सवाल ये है कि लाशें भले ही लावारिस थी तो इंसान की लाशें, भले ही वो लावारिस थी, उनको कफन नहीं दिया गया था, उनको दफन नहीं दिया गया था, लेकिन वो इंसान की लाशों के साथ इतनी बेहुरमती, क्या वो इंसान की लाशें नहीं थी? क्या वो किसी कुत्ते बिल्ले की लाशें थी? उनके ऐसा सलूक क्यों किया गया, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे आगे चलकर। अब सवाल फिर वही मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि लाशें एक मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट की छत पर क्या कर रही थी? अगर इन लाशों पर तजुर्बात हो गए थे तो फिर इन्हें दफन क्यों नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से? ना इनको नमाज जनाजा इनका क्यों नहीं पढ़ाया गया? जाहिर है मुसलमान मुल्क है तो 90% तो मुसलमान लोगों की ही लाशें होंगी। कयास है कि 90% जो मुसलमान ममालिक की, मुसलमान इंसानों की, मुसलमानों की लाशें होंगी। तो उनके साथ ये हशर क्यों किया गया? इस पूरे वाक़े में कौन मुलव्विस है और ये असल वाक़या क्या है? मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से ये लाशों को चीर फाड़ की जाती है और वो क्या तरीका क्या है, उसको ठिकाने लगाने का लाशों को, लावारिस लाशों को तरीका क्या है? और ये जो लाशें ऊपर पड़ी हुई हैं इस कमरे में, वो किन की लाशें थी? इसमें वाक़े में कौन कौन अस्पताल का अमला मुलव्विस है? ये सब बातें आपकी वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को ज़रूर करें। देखते रहिए हमारी वीडियो। तो नाज़रीन, पहले तो हम आपको ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी, जिस्मानी अज़ा के बारे में इल्म हासिल करने का मजमून है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को पहले 2 साल में पढ़ाया जाता है। यानी वो बच्चे जो MBBS कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर बन रहे होते हैं, उनको पहले 2 साल के दौरान ये एनाटॉमी का मजमून पढ़ाया जाता है। दूसरा मकसद ये होता है कि वो लाशें अगर वो लावारिस हैं तो उनका पोस्टमार्टम भी किया जाता है। फिर वहाँ पर अस्पताल के मुर्दा खाने में उनको रख दिया जाता है। अच्छा, पोस्टमार्टम वो अमल है जिसमें मौत की वजूहात मालूम करने के लिए मरने वाले के जिस्म का मुआयना किया जाता है और जिस्म से नमूने हासिल किए जाते हैं ताकि उनकी जांच पड़ताल की जा सके। तो ये 2 मकसद होते हैं जो लावारिस लाशों को लाकर अस्पताल में हासिल किए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बेतहाशा लाशें नज़र आई हैं, इंसानी लाशें खुले आम एक मेडिकल डिपार्टमेंट के, एक मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट की छत पर चीलों, कव्वों के हवाले की गई हैं। ये लाशें कहाँ से आई? तो जनाब, ये लाशें होती हैं लावारिस लाशें।
जैसे कोई एक्सीडेंट का केस आ गया और उसका कोई अता पता ना चला, कोई सर कटी हुई, गर्दन कटी हुई लाश मिल गई, कोई नशेई जो हीरोइन ज़्यादा पीता है या कोई और नशे की हालत में मर गया, उसकी लाश वहाँ आ गई, जिसका अता पता कोई नहीं होता, जिसका वारिस कोई नहीं होता, तो ऐसी लाशों को अस्पताल के मुर्दा खाने में रख दिया जाता है, महफूज कर दिया जाता है। पहले तो कोशिश की जाती है कि इनके वारिसों को ढूंढा जाए, पुलिस ये अमल करती है, लेकिन अगर वो उनके वारिस नहीं मिलते, एक टाइम होता है उस अरसे में अगर उनका वारिस ना मिले तो इन लाशों को लावारिस लाश डिक्लेयर करके वहाँ मुर्दा खाने में रख लिया जाता है। और उसके बाद अमल शुरू होता है डायसेक्शन का, जो मेडिकल के तलबा करते हैं। मेडिकल के तलबा इन लाशों की चीर फाड़ करते हैं, उनको इजाज़त होती है ताकि वो इंसानी जिस्म के आज़ा को स्टडी कर सकें कि जिस्म में कौन सी नसें हैं, कौन से अंदरूनी आज़ा हैं। ये वो सारे इसलिए किया जाता है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। ये एक प्रैक्टिस है जो पूरी दुनिया में की जाती है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, इस वीडियो के ज़रिए बताने का मकसद यही नहीं है कि कोई एनाटॉमी वो करते हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर एक कानूनी तरीके से ये काम होता है जहाँ पर लावारिस लाशों को मेडिकल के स्टूडेंट चीर फाड़ करके, ताकि उससे वो सीखते हैं और आगे इंसानों की बीमारियों का पता चलाते हैं, इंसान के आज़ाद देखते हैं और उनका पता चलाया जाता है। और ये कानूनी, बिल्कुल कानूनी अमल है। इसको तमाम दुनिया में इसी तरह किया जाता है। अच्छा, इसका एक दूसरा हिस्सा भी होता है। जब मेडिकल के स्टूडेंट सारे चीर फाड़ कर लेते हैं, सारे अज़ा वो देख लेते हैं, कौन सी नसें हैं, कौन से गुर्दे कहाँ हैं, दिल कहाँ है, उनकी स्टडी करते हैं, तो उसके बाद इसका एक दूसरे हिस्से में और जब वो उस वक्त तक ये लाशें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, गल सड़ जाती हैं। तो जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जाती हैं, इन लाशों को बाकायदा तरीके से दफन कर दिया जाता है। अच्छा, दफन करने के बाद क्या होता है? दफन करने के बाद होता यह है कि इंसानी गोश्त जो है, जो मुर्दा होता है, उसकी वो सारा गोश्त ज़मीन में मिट्टी के साथ ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर रह जाती हैं हड्डियाँ, और उन हड्डियों को दोबारा निकाला जाता है। जैसे स्कल की हड्डी होती है, हाथों की हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ, बाकी पूरा स्केलेटन होता है, पूरा ढांचा होता है, उसको निकाला जाता है और उस पर फिर मेडिकल के स्टूडेंट जो है उन हड्डियों की स्टडीज़ करते हैं, जिसे बोन स्टडी कहा जाता है। तो ये दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में लावारिस लाश के आज़ा को, जब वो सही सलामत होते हैं वो हिस्से, उसको देखा जाता है, जैसे दिल, गुर्दा, बाकी आज़ा को किया जाता है। सेकंड पार्ट में जो हिस्सा होता है वो होता है हड्डियों की स्टडी, यानी लाश को दफन करने के बाद जब उसका पूरा गोश्त गल जाता है बॉडी का, तो दोबारा से ज़मीन से निकाल कर उसकी हड्डियों को निकाल कर उनकी स्टडी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ये दुनिया भर का एक असूल है, ज़ाब्ता है, प्रोसीजर है। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को इजाज़त होती है इस तरह के प्रोसीजर करने की, और इसमें कोई गलत अमल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जनाब, निफ्टर मेडिकल कॉलेज की छत पर खुलेआम ये लाशें क्या कर रही थीं? इन्हें डिकम्पोज होने के बाद जब इन पे एनाटॉमी कर ली गई तो इन्हें प्रॉपर तरीके से दफनाया क्यों नहीं गया? तो जनाब, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि एनाटॉमी होने के बाद, यानी स्टूडेंट जब इनको चीर फाड़ लें और इन पर तजुर्बात अपने मुकम्मल कर लें, तो इनको बाइज़्ज़त तरीके से दफन कर दें। लेकिन उनको उन लाशों को, उन लावारिस इंसानों की लाशों को दफन करने के बजाय वैसे ही खुले आम ऊपर छत पर फेंक दिया गया, ताकि उनका गोश्त चील, कव्वे और गिद्ध खा लें और हड्डियां बच जाएं और उनको फिर इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इंसानियत की ऐसी तजलील का तसव्वुर कोई भी नहीं कर सकता। एक तो वो लावारिस लाशें, ऊपर से उनको कफन भी नहीं नसीब हुआ, ना ही उनको जनाजा नसीब हुआ, ना उनको कफन नसीब हुआ। अब उनकी बेहुरमती का ये आलम है कि उनको खुले आम, यानी अपने तजुर्बात करने के बाद, लावारिस लाशें ही थी सही, लेकिन किसी इंसान की लाशें थी, किसी कुत्ते और बिल्ले की लाशें नहीं थी। उन्हें बजाय इसके कि उनको दफन कर दिया जाता, उनको प्रॉपर उनको गुस्ल दिया जाता, किया जाता, उनका जनाजा पढ़ाया जाता, कुछ भी नहीं। ना उनका जनाजा पढ़ाया गया है, ना उनको कफन किया गया है, ना उनको दफन किया गया, बल्कि खुलेआम चील कव्वों के आगे फेंक दिया गया। इंसानियत की इससे बड़ी तजलील कहीं नहीं देखी जा सकती। अब ये इंसानी लाशों की बेहुरमती के जिम्मेदार कौन है? क्या इंतजामिया को इस वाक़े का इल्म था? जाहिर है ये सिलसिला कब से चल रहा होगा। वहाँ पर बेतहाशा लाशें वीडियो में नज़र आ रही हैं। ये 1-2 दिन पहले, हफ्ता पहले की वाक़या नहीं है। तो काफ़ी अरसे से ये लाशें वहाँ पड़ी थी और गलने सड़ने का अमल जारी था, लेकिन इंतज़ामिया में से किसी को भी इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ। ये इस बात को नहीं माना जा सकता। तो इसका मतलब है इंतज़ामिया को और जिन अफराद के ज़िम्मे ये काम किया गया था, उनको इस वाक़े का इल्म था कि ये लाशें वहाँ पर फेंकी जा रही हैं, उसकी बेहुरमती की जा रही है और उनको इस तरह नंगा
چھوڑا جا رہا ہے اور چیل کبروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کے پیشے سے منسلک لوگ ایسا غیر انسانی سلوک کریں گے، اس کا مطلب ہے بحیثیت انسان ہم لوگ مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ تو مردہ تھے، وہ تو مر چکے تھے، لیکن ہم بحیثیت زندہ انسان مردہ ہیں، جو ان مردہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد بھی ان کو باعزت طریقے سے دفن بھی نہ کر سکے۔ ہم نے انسانیت اور مذہب اور اخلاقیات کے سب اصول فراموش کر دیے ہیں۔ ہماری حکومت پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے درخواست ہے کہ انسانیت کی تذلیل کرنے والوں کو، انسانی لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کو ضرور سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آ سکے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کیجیے گا، نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل وائس آف نیشن کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔